हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं एक और प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पे हाजिर हूँ। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में कुछ नया करते हैं। क्या नया करते हैं? अब देखिए, इतने सारे टॉपिक्स हैं, है ना। हर टॉपिक को डील करते हुए तो हम लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं आज। क्योंकि देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो कहावत आप सब लोगों ने सुनी ही होगी। तो प्रैक्टिस जब हम लोग कर ही रहे हैं तो हर एक टॉपिक को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पे रेडी है। तो देखिए, आप इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक। तो टॉपिक क्या है आज का? होमोनिम्स। होमोनिम्स को याद रखना है, बस 2 पॉइंट को याद रखो। शब्द जो होते हैं सुनने में एक जैसे होते हैं, उच्चारण करने में भी एक जैसे होते हैं, लेकिन मतलब अलग अलग होते हैं। बस इतना याद रखो, होमोनिम याद रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डैश नॉलेज इन दिस फील्ड इज़ रियली प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब देखो, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, ठीक है ना। वन हु हैज़ डीप नॉलेज, तो डीप, प्रोफाउंड। अब यहाँ पे दिए गए 4 विकल्प देखो। अब देखो, इसका जो है ना उच्चारण जब मैं करूँगी उसको अच्छे से सुनो। देयर, देयर, डेयर, दे आर, लगभग सेम है। तो यही होता है होमोनिम्स, लेकिन मतलब सब अलग है। अब देखो, THERE, देयर, इसका मतलब क्या है? जगह, ठीक है ना, ये जगह को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन THEIR, देयर, का मतलब क्या है कि ये प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना, मतलब उनका। अब देखो, किसी का नॉलेज जो है ना वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर आंसर? THEIR, ये बनेगा अपना आंसर। देयर नॉलेज इन दिस फील्ड इज़ रियली प्रोफाउंड। ओके, पहला क्वेश्चन अपना आंसर बन गया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वेंट टू डैश फूड फ्रॉम द मार्केट। अब वो मार्केट गए थे क्या करने? देखते हैं। फूड यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके साथ ये बाई है, BYE, बाई। BYE, बाई का मतलब क्या है? टाटा बाई बाई, है ना। BY, बाई का क्या मतलब है? नियर, है ना, आसपास। लेकिन यहाँ पे एक बाई दिख रहा है, BUY। इस बाई का मतलब है टू परचेज, मतलब खरीदना, ठीक है। अब मार्केट गए, फूड का कुछ दिख रहा है, मतलब मार्केट में फूड खरीदने गए, तो यहाँ पे बाई, ये वाला बाई होगा। ओके, ही वेंट टू बाई फूड फ्रॉम द मार्केट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फार्मर्स ग्रो, फार्मर्स भी आ गया, ग्रो भी आ गया, तो इसमें तो इतना सब कुछ मुझे देखना ही नहीं है। ऑप्शन में देखना है एक ऐसा शब्द जो हम लोग फील्ड में ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो फार्मर्स के साथ रिलेटेड हो। यहाँ पे देखो, मेज, है ना, इसका मतलब क्या है? मक्का, MAIZE। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर ओवर हियर। और कुछ देखना ही नहीं है ना। देखो, टाइम भी तो बचाना है ना, टाइम भी तो सेव करना है। 4 ऑप्शन पढ़ते रहेंगे, टाइम भी सेव करना है। तो जहाँ पे इजी वे में मिल जा रहा है तो वहाँ पे माथा नहीं लगाना है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिक्योरिटी गार्ड नीड्स अ डैश ऑफ शूज़। शूज़, अब शूज़ से रिलेटेड क्या है? देखो, कॉमन सेंस है। एक जूते तो आप पहनोगे नहीं, अब दो मतलब जूते चाहिए ना, तो दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? जोड़ा, पेयर, PAIR, PAIR। सो पेयर ऑफ शूज़। अब ये पेयर ऑफ शूज़ क्या बनता है पता है आपको? ये बनता है कलेक्टिव नाउन। ये क्या बनता है? ये बनता है कलेक्टिव नाउन। ओके, चलो एक एडिशनल नॉलेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द अक्यूज्ड हैज़ बीन ग्रांटेड डैश बाय द जज। जज एक्यूज को क्या ग्रांट कर रहे हैं?
ठीक है। BAIL बेल मतलब ज़मानत। BAIL बेल, बेल का क्या मतलब है? ज़मानत। अब ये बेल तो घंटी आपको पता है, इस बेल का मतलब मैं बता देती हूँ। BALE बेल, इसका मतलब क्या है? गांठ। आपने देखा होगा कहीं सारे सारे जगह पे जब बहुत सारे जैसे आलू का बस्ता जा रहा है, चावल का जा रहा है, या फिर कपड़ों का, जो ये मेनली कपड़ों के साथ जाता है, कपड़ों का जो गांठ बांधते हैं हम लोग, बहुत सारा कपड़ा है तो बेल ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। और BELLE बेल, इस बेल का मतलब है सुंदरी, ठीक है ना। सो BAIL बेल इज़ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। ओके, सो ऐसे और अच्छे अच्छे सेट्स के लिए, प्रैक्टिस सेट्स के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएंगी। और आपको कैसा लगा कंटेंट, कैसा आपको लग रहा है पढ़ने में मेरे साथ, वो ज़रूर कमेंट पे बताइए। लाइक ज़रूर करिए, बने रहिए मेरे साथ, मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं और ऐसे सेट्स बनाऊँ आप सबके लिए, है ना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।